इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए देवली उनियारा से कैंडिडेट घोषित हुए विजय बैसला जी और उसके साथ साथ वरिष्ठ बीजेपी के नेता भी हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार क्या लगता है। सर, क्या लग रहा है इस बार? आपको टिकट यहाँ से मिला है, जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसा फील? पहले तो वेलकम टू दिस प्लेस, थैंक इट्स यू। सच अ लवली थिंग टॉकिंग टू यू। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और स्टेट लीडरशिप का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को यहाँ पर एक कैंडिडेट बना करके उतारा और इतना विश्वास दिया, और थैंक यू सो मच। जो बात आपने पूछी, लग कैसा रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, और क्या होने वाला है ये भी बता देता हूँ, बिकॉज बिफोर यू प्रीएम्प्ट योर क्वेश्चंस आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की 202 तिहाई सीटों के बहुमत से सशक्त सरकार बनेगी। आप ये ऑन रिकॉर्ड लीजिए, दैट इज व्हाट्स गोना हैपन। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि बार-बार देखिए ये बार-बार यहाँ पे हो रहा है कि विरोध हो रहा है आपका। सर, दूसरी चीज़ ये बताया जा रहा है कि आप पैराशूट कैंडिडेट हो। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि तमाम आपके जो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि आप एक पैराशूट कैंडिडेट हो, विरोध किया जा रहा है आपका बार-बार। क्या लग रहा है, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है इलेक्शन? नहीं, कोई कोई विरोध की बात है नहीं। इट इज अ मैटर ऑफ विद इन द फैमिली इशू। तो ये तो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और जो आप पैराशूट वाली जो क्वेश्चन कर रहे हो, मैं राजस्थान का ही तो रहने वाला हूँ, राजस्थान के बाहर का तो हूँ नहीं कि आया है यहाँ पे। और कर्नल साहब मेरे फादर जो थे, उन्होंने यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हम लोग और मैं खास करके पिछले आफ्टर माय करियर, मैं पिछले 7-8 साल से राजस्थान के हर गली, हर गांव, हर जगह काम कर रहा हूँ। तो हम तो यहीं के हैं। एक बात तो ये बात है। और दूसरी बात, इस क्षेत्र की अगर आप बात करो, जैसे टोंक हो गया, देवली उनियारा हो गया, मालपुरा हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ये तो हमारी कर्म भूमि रही है। हम तो यहाँ पे अब रेगुलरली आते हैं और काम करते हैं। मेरे यहाँ आने से 6 महीने पहले से भी मैं, और 1 साल पहले भी मैं यहीं आया था। मैंने सबसे बेसिक मुद्दा जो जिसको आवाज़ लगाई थी, मैंने यही कहा था कि यहाँ पर बीसलपुर बांध होने के बाद भी यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। 2 दिन में एक बार पानी मिलता है। और जिस बांध से पूरे आधे राजस्थान, जयपुर जैसी जनसंख्या को पीने का पानी मिल रहा है, जिसके घर से पानी जा रहा है उसको ही पानी नहीं मिल रहा। बताओ, वो बात आज से 1.25 साल पहले से हम लोग ये झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के लिए। वो बात है। सो वी आर फ्रॉम हियर ओनली। हम तो यहीं से हैं। देख, नजरिया बदलने की बात। अच्छा सर, ये एक बात है कि यहाँ पे बताया जाता है गुर्जर और मीना बहुल क्षेत्र है ये। तो मीनाओं का वोट क्या आपको मिल रहा है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज के वोट मिलेंगे और भारी बहुमत से देवली उनियारा की सीट जीती जाएगी। जीते जाएंगे आपकी तरफ से। सर, और भी ये बात कहा जाता है कि गुर्जर का चेहरा सबसे बड़ा, सचिन पायलट के बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी, अगर बीजेपी की तरफ से कोई है तो गुर्जर का सबसे बड़ा फेस आप हो। तो यहाँ एक सीट नहीं, यहाँ 7-8 और भी तमाम सीट हैं जिस पे आपका इन्फ्लुएंस है। क्या आपको लगता है कि उसके लिए सिर्फ आपको यहाँ टोक की ये देवली उनियारा सीट दिया गया? नहीं, मुझे देखो, इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पूरा जो क्षेत्र है, इन सब सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मेरा चेहरा तो जो है तो है, जैसा भी है वो तो है ही है। लेकिन बड़ी बात ये बात है कि वी आर नाउ अलाइंड, द होल कम्युनिटी इज अलाइंड टूवर्ड्स ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी, टूवर्ड्स ब्रिंगिंग प्रोग्रेस। जो चीजें 5 साल में हुई नहीं, लोग बाग टकटकी लगा करके उनके इंतजार में बैठे रहे कि भैया आज होगा, कल होगा, हुआ ही नहीं। उसका रिजल्ट तो आएगा। सर, यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या होने वाले हैं इस बार इलेक्शन में? चुनावी मुद्दे क्या है? आप देवली उनियारा की बात कर रहे हैं। बेसिक्स मुद्दे हरदम बेसिक्स होते हैं। पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। रोड से उतर करके अगर आप जैसे ही मेन रोड से उतरोगे तो आपको पता पड़ जाएगा रोड तो नहीं है, गड्ढे हैं। वो है एक इशू आपका। हमारी जो अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ, कर्जमुक्त समाज की बात है। आप ये देखिए, बिजनेसेस, ऑल्टरनेट वेज ऑफ अर्निंग मनी, वो नहीं। अगर सिंचाई का पानी नहीं है खेत में तो काश्तकार बेचारा करेगा क्या? आप ये देखिए कि पिछले 5 सालों में जो किसान भाई हैं, जो ट्रैक्टर वाले किसान भाई हैं, ट्रक वाले किसान भाई हैं, ट्रॉली वाले किसान भाई हैं, छोटे छोटे किसान काश्तकार के साथ क्या हो रहा है?
उनके बेसिक जो बिजनेस इंटरेस्ट, पानी दे नहीं रहे तो किसानी कर नहीं रहे, और बाकी जो काम है वो आप करने नहीं दे रहे, तो फिर करोगे क्या? वो जाएगा कहाँ? टोक के 4 सीट में से इस बार बीजेपी कितनी सीट ला? टू बी ऑनेस्ट। सारी आएंगी, कहने की बात ही नहीं है। राजस्थान में कितनी सीट? मैंने कहा ना 2/3 बहुमत से जीतेगी। होती है बहुमत से। तो देखिए ये थे तमाम इन्होंने बात किया, और आपको मैं बता दूं कि विजय बैंसला जी का ये भी कहना है कि यहाँ से हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि यहाँ से हम जीतने वाले हैं, और देवली उनियारा की जनता हमें सपोर्ट करेगी, हमें वोट करेगी। अब ये देखना होगा कि इलेक्शन जब करीब आते हैं 25 तारीख को राजस्थान की जब जनता वोट करेगी, तब उन देवली उनियारा की जनता किसको वोट देती है और कौन इस बार यहाँ से चुनाव जीतता है। कैमरा पर्सन केसर के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, देवली उनियारा।